बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सनत लफ़्ज़ व नशर से क्या मुराद है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले सनत लफ़्ज़ व नशर में लफ्ज़ के मानी क्या है। तो लफ्ज़ के मानी होते हैं लपेटना, और इसमें जो दूसरा लफ्ज़ है नशर, उसके मानी होते हैं परागंदा। परागंदा नसर का भी लुग़वी मतलब होता है, जिसका मतलब होता है बिखरा हुआ। तो लफ्ज़ के मतलब लपेटना और नशर के मतलब जो है वो परागंदा के हैं। तो अब हम इसकी देखते हैं तारीफ। कलाम में पहले चंद चीजों का जिक्र किया जाए और फिर उनके मुनासिबात और मुताल्लिकात का तज़किरा किया जाए तो उसे सनत लफ़्ज़ व नशर कहा जाता है। यानी क्या होता है कि कलाम में पहले मिसरे में चंद एक अशिया का तज़किरा किया जाता है और फिर उसी की मुनासिबत से दूसरे मिसरे में चंद और अशिया का तज़किरा किया जाता है। तो इसी वजह से इसे लफ़्ज़ व नशर कहते हैं। लफ्ज़ का मतलब लपेटना है, यानी पहले मिसरे में बात को लपेटा जाता है, उसकी वजाहत नहीं होती, जबकि दूसरे मिसरे में उसी को नशर किया जाता है, यानी उसकी वजाहत की जाती है। तो अब हम देखते हैं कि सनत लफ़्ज़ व नशर जो है ये उर्दू अदब में बहुत ही ज्यादा मुस्तामल यानी इस्तेमाल होने वाली सनत, बहुत आम इस्तेमाल होने वाली ये सनत है। तो अगर इसकी तरतीब के हवाले से बात की जाए तो लफ़्ज़ व नशर या तो तरतीब के साथ होगा और या फिर गैर तरतीब से होगा। अगर तरतीब से हो तो हम उसको लफ़्ज़ व नशर मुरतब कहते हैं, और अगर तरतीब से ना हो तो हम उसको लफ़्ज़ व नशर गैर मुरतब कहते हैं। अभी मैं आपके सामने जब मिसाल रखूंगा तो उसमें मैं आपको मुरतब की और गैर मुरतब दोनों की मिसालें सामने रखूंगा, तो आपको बात जो है वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। नाज़रीन, आप देखते हैं जरा इसकी मिसाल को, तो देखिए शेर है, तेरे रुखसारो कद्दो चश्म के हैं आशिके ज़ात, गुल जुदा सर्व जुदा नर्ग से बीमार जुदा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लफ़्ज़ व नशर में क्या होता है, पहले मिसरे में बात को लपेटा जाता है और दूसरे मिसरे में उसकी वजाहत की जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले मिसरे में लफ्ज़ रुखसार इस्तेमाल किया गया, ठीक है, इसी तरह लफ्ज़ कद इस्तेमाल किया गया, और इसके साथ साथ एक तीसरा लफ्ज़ जो है वो चश्म इस्तेमाल किया गया। तो अब इन तीनों अल्फाज को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो बात है वो लफ्ज़ है, लपेटी हुई है, यानी रुखसार के मुनासिबात का तज़किरा नहीं है कि रुखसार से क्या कहना चाहते हैं। इसी तरह कद से, महबूब के कद से किस चीज का तज़किरा करना चाहते हैं, और इसी तरह महबूब की आंख के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम दूसरे मिसरे को देखते हैं तो हमें इस तमाम तर बातों की वजाहत जो है वो यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले रुखसार की मुनासिबत से गुल का तज़किरा किया, ठीक है, फिर इसी तरह कद की मुनासिबत से सर्फ का जो है वो तज़किरा किया। आपके इल्म में है कि सर्फ जो है एक दरख्त होता है जो बहुत ही तवील कामत होता है, तो इसी वजह से महबूब के कद को सर्व से मुनासिबत दी है। तो जिस तरह सर्व का दरख्त बहुत लंबा होता है, बिल्कुल इसी तरह महबूब का जो कद है वो भी बहुत लंबा है। इसी तरह कद चश्म, चश्म कहते हैं आंख को, ठीक है, और इसकी मुनासिबत से नरगिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक है, आपने इकबाल का शेर सुन रखा होगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। ठीक है, तो नरगिस एक फूल का नाम है, और इस फूल की जो हैयत होती है, शेप होती है, वो आंख की तरह की होती है। ठीक है, तो इसी मुनासिबत से इसको जो है वो नरगिस का नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ पे शायर ने चश्म की मुनासिबत से नरगिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो पहले मिसरे में बात को लपेटा गया है, रुखसार, कद और चश्म जो है वो जिक्र किए गए हैं, और उसके बाद गुल, सर्व और नरगिस जो है वो इसी की मुनासिबत से इस्तेमाल किए गए हैं, यानी दूसरे मिसरे में जो बात है वो फैलाई गई। तो इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे सनत लफ़्ज़ व नशर इस्तेमाल। अब हम नाज़रीन आगे चलते हैं, एक और मिसाल देखिए कि शायर कहते हैं, न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने इससे पहले मिसाल में समझा। ठीक है, देखें, हिम्मत
किस्मत, दिल और आंखें। तो इसी की मुनासबत से शायर ने ढूंढा, पाया, समझा और देखा के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो पहले मिसरे में बात लफ्ज़ है और दूसरे में नशर यानी फैल चुकी है। हिम्मत नहीं थी, इस वजह से ढूंढ नहीं सके। किस्मत नहीं थी, इस वजह से महबूब को पा ना सके। दिल नहीं था कि उसे समझा सकते कि अगर तुम्हारे मुकद्दर में महबूब नहीं है तो उसको छोड़ दो, और ना ही वो आंख शायद मिली कि जिसकी मदद से महबूब का दीदार हो सकता है। तो हिम्मत, किस्मत, दिल और आंखों की मुनासबत से ढूंढा, पाया, समझा और देखा के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मिसाल जो है ये सनत लफ़्ज़ व नशर की। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आपने समझनी है कि यहाँ पे सारी चीजें तरतीब से पाई जा रही हैं। हिम्मत, किस्मत, दिल, आंखें, इसी की तरतीब से हिम्मत, ढूंढना, किस्मत, पाया, दिल, समझा, आंखें, देखा। तो चूंकि यहाँ पे ये सब कुछ तरतीब से है तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो सनत है ये सनत लफ़्ज़ व नशर मुरत्तब है। ठीक है, यानी इसमें जो चीजें पाई जा रही हैं वो तरतीब के साथ पाई जा रही है। अब इसके बाद आपको एक ऐसी मिसाल दी जाएगी कि जिसमें ये तरतीब नहीं होगी, यानी सनत लफ़्ज़ व नशर जो है वो गैर मुरत्तब है। ठीक है, तो देखिए ख्वाजा हैदर अली आतिश का ये शेर कि रुखो जुल्फ पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें शायर ने लफ़्ज़ व नशर इस्तेमाल तो की है लेकिन ये गैर मुरत्तब है। यानी देखें रुख पहले तज़किरा किया और फिर अंधेरे का तज़किरा किया, जुल्फ का तज़किरा किया और इसके साथ साथ उजाले का तज़किरा किया। तो देखें रुख का ताल्लुक उजाले से है, क्योंकि रुख में अमूमी तौर पर यानी चेहरा जो होता है वो सफेद होता है और उजाले में भी सफेदी पाई जाती है। इसी तरह जुल्फ की मुनासबत से अंधेरे का तज़किरा, जुल्फ में भी तीरगी होती है, स्याह होती है और अंधेरे में भी स्याही पाई जाती है। लेकिन ये तरतीब जो है ये अक्स है, माकूस है, उलट है। ठीक है, रुख की मुनासबत से जो है वो उजाले का तज़किरा और जुल्फ की मुनासबत से अंधेरे का। तो चूंकि यहाँ पे ये गैर तरतीब से है तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये सनद जो है ये लफ़्ज़ व नशर गैर मुरत्तब इस्तेमाल। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।